श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्णा। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास जी के डी। आज भक्तों, आप सभी के बीच में आप सोच नहीं सकते हो मैं इस समय कहां पर खड़ा हूं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहां पर पहुंच कैसे गया। जिस स्थान पर आने के लिए देवी देवताएं भी तरसते हैं, जिस चौखट की वंदना 24 घंटे संपूर्ण वेद शास्त्र गाते हैं, यहां पर देश के राष्ट्रपति भी आने के लिए तड़पते हैं, मंत्री तड़पते हैं यहां पर आने के लिए। यहां पर पहुंचना आम बात नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोग यहां पर खड़े होने के लिए घंटों घंटों लाइन में लगते हैं। परम रसिक श्री हरिदास जी के परम कृपा के कारण, वैष्णवों की कृपा के कारण आज आपका ये दास, मुझे सच्चे में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कैसे खड़ा हूं यहां पर। मैं आज श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूं। मैं सभी एक बार कमेंट करेंगे, एक बार नहीं बार बार कमेंट करें, श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आइए सब मिलकर श्री ठाकुर जी के दरबार के चरणों में हम यहाँ क्या करें, अपनी नाक रगड़े, बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। इट्स नॉट इजी टू बी स्टैंडिंग ओवर हियर। देखो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स कि मैं श्री ठाकुर जी के, बिहारी जी के चौखट पर इस समय खड़ा हुआ हूँ। इट्स अनइमेजिनेबल। आइए मिलकर ठाकुर जी के दरबार में नाक रगड़ेंगे। आइए 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 आइए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, मैं समझ सकता हूं आप इस समय क्या फील कर रहे हो। स्पेशली वो सब लोग जो इतने सालों से तड़प रहे हैं श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर आने के लिए, दर्शन करने के लिए। यस, हम सब ने अभी मिलकर क्या किया है, ठाकुर जी की चौखट पर नाक रगड़ी है और प्रणाम किया है। तो आज ये सुपर 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 से भी ऊपर डुपर स्पेशल वीडियो में क्या मिलेगा आपको, श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर से ही मैं आपको बताऊंगा 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट श्री बांके बिहारी लाल जी। एंड तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वीडियो यू हैव एवर सीन। हम श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के अंदर भी जाएंगे। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। शुरू करने से पहले हाथ उठा के सभी बोलेंगे, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवाल तेरी जय होवे। फैक्ट नंबर 1, श्री बांके बिहारी लाल जी को प्रकट करने वाले रसिकों के रसिक श्री स्वामी हरिदास जी ने 12 साल निधि वन में तपस्या करके अपनी प्रार्थनाओं से, अपने संगीत के माध्यम से श्री बांके बिहारी लाल जी को अपने हृदय से, अपनी गोदी में क्या किया, प्रकट किया। श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में जो आप सभी को ठाकुर जी के जो दर्शन मिलते हैं ना, वो राधा और कृष्ण के मिलित अवतार है। बांके बिहारी जी को स्वामी श्री हरिदास जी ने निधि वन में अपने हृदय से प्रकट किया। सार में मैं आपको बता दूं, स्वयं ठाकुर जी ने आकर हरिदास जी को कहा कि आप मेरी सेवा करो। तो हरिदास जी ने कहा कि देखो मेरी उम्र तो बहुत बड़ी हो गई है, मैं आप दोनों की अलग से सेवा नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी दोनों एक बन गए, राधा कृष्ण एक बन गए। तो बिहारी जी के दर्शन जो आप करते हो, ये मिलित अवतार है। एक प्राण दो देह, राधा कृष्ण सने, ये जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन आपको श्री बांके बिहारी लाल जी के अर्च विग्रह में आपको प्राप्त होते हैं श्री हरिदास जी की कृपा के कारण। स्वामी श्री हरिदास जी, क्या आप लोग जानते हो ठाकुर जी की अष्ट सखियों में से जो ललिता और विशाखा जो 2 मेन सखी हैं, उनमें से ललिता सखी के स्वयं अवतार हैं स्वामी श्री हरिदास जी। चलो एक बात आपको और बता देता हूँ।
स्वामी श्री हरिदास जी जब दीप गान गाते थे ना, तो करोड़ों करोड़ों दीप अपने आप ही प्रज्वलित हो जाते थे। जब वो मेघ गान गाते थे तो आकाश से वर्षा होने लग जाती थी। ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये दास गोविंद कृष्ण दास उनकी कृपा मांगते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाता है। चलिए फैक्ट नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग, लाखों लोग गाते तो हैं बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लेकिन हम में से कईयों को बांके बिहारी का अर्थ ही नहीं पता। हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ बांके बिहारी? मैं आपको बताता हूँ, आइएगा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके का अर्थ है जो 3 जगहों से टेढ़ा हो, 3 जगहों से मुड़ा हुआ हो। पहला, श्री बांके बिहारी जी मुख से टेढ़े हैं। दूसरा, श्री बांके बिहारी जी कमर से टेढ़े हैं। और तीसरा, श्री बांके बिहारी जी चरणों से टेढ़े हैं। तो ठाकुर जी ना वो ऐसा है, उनको कहते हैं त्रिभंग। यहाँ पर बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर श्री कृष्ण 3 अंग से टेढ़े खड़े हुए हैं। बांके का अर्थ तो ये हुआ। बिहारी का अर्थ क्या है? बिहारी का अर्थ होता है जो उत्कृष्ट भोक्ता हो, जो अपनी ही मस्ती में हमेशा रमा हो, जो सभी का स्वामी हो, वो ही है हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी। फैक्ट नंबर 3, और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ 99% लोग इस फैक्ट को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। ध्यान से सुनना। हालांकि श्री बांके बिहारी लाल जी पूरे वृंदावन के, पूरे ब्रिज के आराध्य कहलाए जाते हैं, आराध्य माने जाते हैं, और संसार में से सबसे ज्यादा भक्त भी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ही वृंदावन में आते हैं। इट्स द मोस्ट विजिटेड टेम्पल इन श्री वृंदावन धाम। स्वामी श्री हरिदास जी की ऐसी भावना थी कि अगर मेरा छोटो सो प्यारो सा लालन अगर बांसुरी पकड़ेगा तो वो थक जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो इसलिए श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में बांके बिहारी लाल जी को बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दिस पॉइंट? गारंटी के साथ बता सकता हूँ 99% लोग इस बात को नहीं जानते हैं। लेकिन इससे भी एक्साइटिंग बात यह है, साल में केवल 1 बार श्री बांके बिहारी लाल जी को वंशी पकड़ाई जाती है। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो वीडियो के एंड तक आपको जुड़े रहना पड़ेगा। बांके बिहारी लाल की जय। रुको। फैक्ट नंबर 4, आप सबने देखा होगा बांके बिहारी जी के मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हो तो पट के बिल्कुल ही आगे पर्दा लगा होता है, और वो पर्दा बार बार 2-3 सेकंड बाद वो हट जाता है। क्या आप जानते हो बांके बिहारी लाल जी का पर्दा क्यों हटता है? सबसे पहले रीजन ये है कि बांके बिहारी लाल जी की नजरें किसी भक्त के साथ ना मिल जाएं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, एक बांके बिहारी जी का अनन्य भक्त दर्शन करने के लिए आया, इतनी भाव विभोर होकर ठाकुर जी को पुकार रहा था। बांके बिहारी जी को उनकी प्रार्थना इतनी प्यारी लगी कि बांके बिहारी जी अपने मंदिर के गर्भगृह से उठकर निकल लियो, मंदिर से ही निकल लियो। वो तो भाई साहब, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तो ये तो था एक कारण। नंबर 2, क्यों बार बार बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में जो पर्दे हैं ठाकुर जी के गर्भगृह के, वो क्यों बार बार बंद होते रहते हैं? वो इसलिए है ताकि हमारे प्यारे से बांके बिहारी लाल जी को किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए 2-3 सेकंड बाद वो पर्दे बंद होते रहते हैं। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर। फैक्ट नंबर 5, आप में से जो भी लोग जानना चाहते हैं कि श्री बांके बिहारी लाल जी के चरण के दर्शन कब होंगे, तो मैं आपको बता दूं, साल में सिर्फ 1 बार श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों के दर्शन होते हैं। और वो कौन से दिन को होते हैं? अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन साल में सिर्फ 1 बार श्री बांके बिहारी लाल जी के चरण के दर्शन होते हैं। और शाम के समय सर्वअंश श्री बांके बिहारी लाल जी के पूरे अर्च विग्रहों के दर्शन आपको मिलेंगे। शाम के समय भी उनको
चंदन लगाया जाता है। तो अगर आपको श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों के दर्शन और उनके अंश सारे शरीर के दर्शन करने हैं, सो यू हैव टू कम टू श्री वृंदावन धाम ऑन अक्षय तृतीया। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। खूब आनंद आ रहे हो है ना, जानता हूं मैं, लेकिन अभी तो वीडियो स्टार्ट ही हुई है। आप सोच भी नहीं सकते कितना आनंद आने वाला है आगे की वीडियो में। बने रहिए। अभी तो हम बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के अंदर जाएंगे। अरे प्रभु जी, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? इत्र ढूंढ रहा हूँ। इत्र। इत्र क्यों? इत्र इसलिए ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं तुम्हें? नहीं। अरे हमारे बांके बिहारी लाल जी की सेवा में, हमारे लाडले लाल जी की सेवा में इत्र बहुत जरूरी है। बांके बिहारी जी को इत्र बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि लोगों को लगता है 56 भोग और है ना बंगले की सेवा ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन उनको इत्र बहुत जरूरी है। ढूंढने दे एक बार, ये रहा, ये बहुत स्पेशल इत्र है, मेरे को एक बहुत स्पेशल डिवोटी ने दिया है। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इत्र क्यों पसंद है आप पूछ सकते हो। इसके पीछे बहुत लंबी कथा है, लेकिन मैं आपको छोटे में बता देता हूँ। एक बार अकबर भी श्री हरिदास जी से मिलने के लिए निधिवन में आए थे, क्योंकि तानसेन जी स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे और वो अकबर जी के सभा में बहुत प्यारे प्यारे गीत गाते थे। तो उन्होंने एक बार कहा अकबर ने कि मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है। अगर तुम इतना प्यारा गाते हो तो तुम्हारे गुरु जी कितना सुंदर गाते होंगे। तो उस समय तानसेन जी ने कहा था मेरे गुरुजी कभी भी वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, अगर आपको उनके दर्शन करने हैं तो आपको ही निधिवन जाना पड़ेगा। तो अकबर निधिवन में आए और उन्होंने निधिवन में आकर स्वामी हरिदास जी के दर्शन करे। उन्होंने भी अपना माथा उनके सामने टेका और उन्होंने एक इत्र उनको तोहफे के रूप में दिया था। तब से लेकर आज तक श्री बांके बिहारी लाल जी की सेवा में इत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्वामी हरिदास जी ने उस इत्र को अपने लिए यूज नहीं करा था, उन्होंने बांके बिहारी लाल जी की सेवा में लगा दिया। इसलिए मैं इत्र ढूंढ रहा था, श्री बांके बिहारी लाल जी की सेवा में देना है। जय हो। बांके बिहारी दे दो सहारा। फैक्ट नंबर 7, क्या आप लोग जानते हैं अगर आपको श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन झूले पे बैठे हुए करने हैं तो आपको साल में सिर्फ एक बार हरियाली तीज के दिन ही श्री बांके बिहारी लाल जी सोने से रचित एक बड़े मनमोहक झूले पर बैठते हैं। हरियाली तीज के दिन ही, आप प्लीज नोट कर लो। और अगर आपको बांके बिहारी लाल जी के होली के दर्शन करने हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ होली के दिन ही बांके बिहारी जी के गालों पे गुलाल लगता है। नहीं, अगर आपको बांके बिहारी लाल जी के होली के दर्शन करने हैं तो वो बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन से तीनों आरतियों में श्री ठाकुर जी के गालों पे गुलाल लगाया जाता है। तो अगर आपको बांके बिहारी जी को झूले पे बैठे हुए और अगर आपको उनके होली के दर्शन करने हैं तो अब आपको पता है हरियाली तीज और बसंत पंचमी के दिन आपको श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में पहुंचना है। ओ मेरे बांके की बाकी की बन गई और बांका बन गया मेरा। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए आज के आनंद की जय हो। चलिए अब मैं आपको 8 पॉइंट श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के चौखट की ओर जाते हुए आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को श्री बांके बिहारी लाल जी के प्रकट्य महामहोत्सव के दिन देख रहे हो तो आप सभी को बांके बिहारी लाल जी के प्रकट्य महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो।
हमारे सबके प्राण प्रियतम युगल जोड़ी सरकार श्री बांके बिहारी लाल जी माघ शीश के शुक्ल पंचमी के दिन प्रकट भये थे। तो आप सभी को श्री बांके बिहारी लाल जी के प्रकट्य महामहोत्सव की बधाई हो। कमेंट करो, बांके बिहारी लाल की जय हो। आज के दिन को बिहार पंचमी भी कहा जाता है और आज के दिन श्री राम जी और माता सीता का विवाह भी हुआ था, तो इसलिए राम जी के भक्त इस दिन को विवाह पंचमी भी कहते हैं। चलिए अब आपके हो चुके हैं 8 पॉइंट। 9th पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हैं हमारे बांके बिहारी लाल जी की मंगल आरती ही नहीं होती है, साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे के बाद श्री बांके बिहारी लाल जी की मंगल आरती मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि भाव यही है। श्री स्वामी हरिदास जी का भाव ये था, छोटा सा लालन है, इसको सुबह सुबह कैसे उठाऊंगा, नहीं उठाते हैं। तो बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में हर दिन मंगल आरती नहीं होती है, साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बजे के बाद। अब इस वीडियो का सबसे ज्यादा स्पेशल पार्ट आ चुका है। गेट रेडी टू गो इनसाइड श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में। हम अंदर जाने वाले हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिएगा, श्री बांके बिहारी लाल जी के कीर्तन करते हुए, श्री बांके बिहारी लाल जी को स्मरण करते हुए आओ गोविंद कृष्णदास के साथ श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और का लगाना है। श्री बांके बिहारी लाल की जय। वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट है, हमारा सौभाग्य है सभी भक्तों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सांवरिया गोस्वामी जी की कृपा के द्वारा अभी हम इस समय श्री बांके बिहारी लाल जी से केवल और केवल मैं कहूंगा सिर्फ 10 कदम की दूरी पे हैं। बाहर प्रांगण है और अंदर आपने देखा अभी जैसे गेट बंद किया गया। इट इज नॉट इजी टू कम ओवर हियर, आई एम टेलिंग यू। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दिस इज हैपनिंग, आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दिस। और मेरे को पता है कि आप लोगों को भी अभी हैरानगी हो रही होगी, लेकिन ये सिर्फ कृपा है, सिर्फ और सिर्फ कृपा। तो अब क्या होगा, अभी सांवरिया गोस्वामी जी श्री बांके बिहारी लाल जी के गर्भगृह से आएंगे और हम सभी को श्री बांके बिहारी लाल जी की कृपा और उनकी महिमा श्रवण करवाएंगे। ठीक है, सो आर यू रेडी? बताना नहीं है किसी को भी, किसी को नहीं बताना, बहुत डांट पड़े। ठीक है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। चलो चलते हैं।
बांके बिहारी लाल की जय हो। आई कैन नॉट बिलीव, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, किसी को भी विश्वास नहीं होगा। बांके बिहारी लाल की जय हो। आपको लग रहा है ये एक्टिंग है? ये एक्टिंग नहीं है मेरे भाई, ये एक्टिंग नहीं है। होश में नहीं हूँ मैं इस समय। बांके बिहारी जी बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे इतने प्यारे लग रहे हैं हमारे लाडले लाल जी, श्री बांके बिहारी लाल जी। आई कैन नॉट बिलीव माई आईज। ओ कृष्णा, जय 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 श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय भैया श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय हो। स्वागत है भैया, स्वागत है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर आप बांके बिहारी जी से जुड़े हो तो आपको सांवरिया गोस्वामी जी का नाम जानना अति आवश्यक है। गोस्वामी जी यहाँ पर बांके बिहारी जी की निजी सेवा में यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। गोस्वामी जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो गोस्वामी जी इस समय लाखों लाखों लोग ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझसे अपराध हो जाए। और आने वाले समय में करोड़ों करोड़ों लोग इस वीडियो को देखेंगे। आपकी कृपा से श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन हमें इतने नज़दीकी से मिल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बांके बिहारी जी की कुछ रोचक बातें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बांके बिहारी जी की सेवा किस प्रकार से होती है, वो कितने बजे उठते हैं, उनको प्रसाद खाने में क्या अच्छा लगता है, ऐसी कुछ बातें अगर हम सभी को आप बता सकें तो बहुत बहुत कृपा होगी। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। सबसे पहले आपने बोला कि कृपा से आपकी से हो रहा है, तो एक भजन है बिहारी जी का बांके बिहारी जी के लिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। यानी कि बिहारी जी करते हैं और नाम जिस भी भगत के निमित्त वो कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं और उसका नाम होता है। तो अब बिहारी जी के बारे में मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, आप पूछिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ और मेरे माध्यम से लाखों लोगों के प्रश्न है कि ठाकुर जी को भोजन में क्या अच्छा लगता है, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ें जो बांके बिहारी जी को अच्छी लगती है खाने में? देखिए बिहारी जी की जो सेवा है वो बाल रूप की सेवा है हमारे यहाँ पर, इसीलिए सुबह ठाकुर जी को जल्दी नहीं उठाते हैं। तो जो भोग है वो ठाकुर जी को, यहाँ पे जितने भी ब्रजवासी हैं सभी को मीठा ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे ही बिहारी जी को भी मीठा ज़्यादा पसंद है, जो कि अच्छा खासा यानी हैवी मीठा होना चाहिए। तो सबसे प्रिय भोग है बिहारी जी का दूध भात और अधौटा। ये बहुत मीठे होते हैं और इनकी एक रेसिपी भी होती है बनाने की। तो ये ठाकुर जी को सबसे प्रिय भोग है जो डेली ठाकुर जी को भोग लगते हैं। केवल एकादशी हो गया या कोई तीज त्योहार होते हैं उस पर ठाकुर जी को दूध भात का भोग नहीं लगता है, क्योंकि उसमें चावल होते हैं। इसीलिए ठाकुर जी को अधौटा सुबह और शाम दोनों टाइम लगता है। और जितनी भी आप जैसे इस टाइम पर अगर अधौटा देखेंगे तो केसरी अधौटा चलता है, क्योंकि इस टाइम पर केसर का यूज़ किया जाता है, ताकि चाहे ठाकुर जी की इत्र की मालिश हो, श्रीअंग सेवा में जो इत्र मालिश लगाते हैं, चाहे भोग हो, सभी में केसर का यूज़ होता है। तो ठाकुर जी के जो सबसे प्रिय भोग है वो है अधौटा और दूध भात। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है गोस्वामी जी, अधौटा जैसे आपने बताया बिहारी जी को बहुत पसंद है, तो क्या कोई बाहर से अपने हाथों से अधौटा लेकर आकर ठाकुर जी को भोग लगा सकता है? इज दिस अलाउड कि नहीं? जी देखिए, अधौटा जो है आप भी बनाकर भोग लगा सकते हैं बिहारी जी को, और अधौटा बनाना बड़ा इजी है। लेकिन जो दूध भात है वो बाहर का भोग नहीं लगता है, वो अंदर अपरस में बनता है। यानी और अपरस में भी हम ही गोस्वामी जो सेवायत हैं वो अपरस में पहले जाएंगे, नहा धोकर फ्रेश अप होकर पूरा स्नान वगैरह करके वस्त्र धारण करके, जो कि पोशाक का एक ड्रेस कोड है अंदर का कि धोती और बगलबंदी में यहाँ अंदर जाते हैं, और तभी जो कच्चा प्रसाद है वो बनता है। और जिसमें कि दूध भात है वो भी गोस्वामी ही बनाते हैं। उसके अलावा कोई भी यहाँ जो कार्यरत है भंडारी कर्मचारी वगैरह कोई नहीं बनाता, और ना ही कोई आम जनमानस आकर बना सकता है या घर से लाकर भोग लगा सकता है, क्योंकि चावल का भोग नहीं लगता है। धन्यवाद गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अधौटा आप भोग लगा सकते हो, लेकिन दूध भात सिर्फ गोस्वामी जन ही बनाते हैं। गोस्वामी जी, मैंने भी वीडियो में थोड़ा सा पहले बताया था कि श्री बांके बिहारी जी को इत्र की सेवा बड़ी अच्छी लगती है, इसके पीछे कोई खास कारण है? देखिए, इत्र की जो सेवा है वो सीजन के हिसाब से होती है। जैसे अभी सर्दी चल रही है तो ठाकुर जी को हिना और केसर का इत्र लगता है, क्योंकि उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है।
ऐसे ही जब गर्मी शुरू हो जाती है तो ठाकुर जी को गुलाब, केवड़ा, ठाकुर जी को मतलब जो रूह खस होता है, एक खस होता है और एक रूह खस होता है, तो वो इत्र की मालिश करते हैं, क्योंकि जो उसकी तासीर होती है वो ठंडक पहुंचाती है, शीतलता पहुंचाती है ठाकुर जी को। तो इसीलिए इत्र की मालिश, जैसे एक छोटे बच्चे को, छोटे बेबी को हम घर में मालिश करते हैं ऑयल से और उसको मसाज करते हैं बड़े सॉफ्टली, ऐसे ही ठाकुर जी को भी हम उनके श्रीअंग पर इत्र की मालिश करते हैं और बड़े ही प्यार से, भाव के साथ कि एक छोटे से बालक को मालिश कर रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को मालिश कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, उस भाव के साथ करते हैं, ताकि अपनी फिंगर चलाते हैं, हथेली हो गया या अंगूठी, घड़ी, ये कोई भी चीज़ कड़ा यूज़ नहीं करते हैं। आपके इवन नेल्स भी नहीं होते हमारे उस टाइम पर, ताकि ठाकुर जी को कोई भी चीज़ चुभे नहीं। तो ये इत्र का एक भाव है कि ठाकुर जी को जो लाड़ लड़ाते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी को लाडले ठाकुर जी भी बोलते हैं, यानी स्वामी हरदास जी के लाडले श्री बांके बिहारी जी, इसीलिए ठाकुर जी को रिझाने के लिए, लाड़ लड़ाने के लिए इत्र की मालिश करते हैं। बहुत ही मधुर, बहुत ही मधुर। धन्यवाद गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, और मैंने वीडियो में पहले इसका जिक्र किया था, लेकिन मैंने सबको कहा था कि आंसर हम गोस्वामी जी के माध्यम से ही देंगे, कि हमारे बांके बिहारी लाल जी के हाथ में बांसुरी नहीं है। तो अगर है, पकड़ते भी हैं बांसुरी को, पकड़ते हैं नहीं पकड़ते हैं? मैंने सुना है कि साल में एक बार होता है। जी, बिहारी जी में जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वो एक एक दिन के हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन, जो अभी 30 अक्टूबर को निकल कर गई है, यानी 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी ने बंसी धारण करते हैं, और शरद पूर्णिमा पर सुबह और शाम दोनों टाइम बिहारी जो है वो निकुंज वन में होते हैं और महाराज के दर्शन होते हैं। यानी कि जब महाराज का सीन बनता है, महाराज के जो दर्शन होते हैं निकुंज वन में, उसमें ठाकुर जी राधा रानी के साथ रास रचाते हैं और सखियां उनके साथ होती हैं। तो जो बिहारी जी के भी दर्शन जगमोहन में होते हैं, 4 सखियां उनके साथ में होती हैं, और बिहारी जी जो है उसी दिन, सिर्फ एक ही दिन, शरद पूर्णिमा के दिन बंसी धारण करते हैं। जो भी भक्त लोग सोने चांदी की जो भी बंसियां लाते हैं वो बिहारी जी एक ही दिन धारण करते हैं, शरद पूर्णिमा के। अच्छा गोस्वामी जी, बांके बिहारी लाल जी कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, ये भी जानना सब चाहेंगे। देखिए, बिहारी जी की जो सेवा है, मैंने बताया कि बाल रूप की सेवा है, यानी छोटे बेबी की। तो इस टाइम जैसे कि सर्दी चल रही है, तो सुबह 7 बजे ठाकुर जी के गर्भगृह में हम गोस्वामी पुजारी एंट्री करते हैं और 7:30 तक ठाकुर जी को उठाते हैं, और उसके बाद उनका स्नान होता है। स्नान के बाद थोड़ी सी इत्र मालिश करते हैं उनके श्री चरणों पर, श्रीअंग पर, और उसके बाद फिर उनको फूल तुलसी वगैरह चढ़ाकर फिर भोग लगाते हैं, और फिर बिहारी जी को वस्त्र धारण कराते हैं, पोशाक धारण कराते हैं, श्रृंगार धारण कराते हैं। तो जो सर्दियों का जो टाइम है वो गर्भगृह में प्रवेश करने का 7 बजे है, और गर्मियों का जो टाइम है वो सुबह 6 बजे है। यहाँ पर इसीलिए कभी भी मंगला आरती नहीं होती है, या साल में सिर्फ एक ही दिन मंगला आरती होती है, वो भी जन्माष्टमी के दिन। इसीलिए बिहारी जी की, क्योंकि स्वामी हरदास जी का एक पद है और उसमें वो कहते हैं कि बिहारी जी जो है वो रात्रि में महारास करने जाते हैं निधवन में, इसीलिए सुबह देर से उठते हैं बिहारी जी, क्योंकि थक जाते हैं, और इसीलिए हम भी पुजारी लोग उनको सुबह देर से उठाते हैं, और यहाँ पर मंगला आरती नहीं होती है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी श्री बांके बिहारी लाल जी। ये बात मेरे को कितनी सुंदर लगी कि निधि वन से आते हैं रात को रासलीला करके, तो इसलिए लाडले लाल है ना, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, आराम से उठाते हैं उनको सुबह के 7:30 बजे। और रात को कितने बजे विश्राम करते हैं बिहारी जी? इस टाइम पर रात्रि में 8:30 बजे आरती हो जाती है, और 9:30 बजे तक बिहारी जी शयन कर लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो 9:30 बजे श्री बांके बिहारी लाल जी शयन करते हैं। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे कुंज बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है। अच्छा, एक प्रश्न हम सभी का है ना
कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन आराम से हो रहे कि नहीं हो रहे, कोविड में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आ जाओ गोस्वामी जी, अगर आप हम सभी को बता सकें कि कोरोना वायरस में और कोविड में क्या कुछ खास ऐसे रूल्स हैं, लोगों को लग रहा है कि शायद हमें आराम से दर्शन मिल नहीं पाएंगे बांके बिहारी जी के, इसके बारे में प्लीज आप बताइएगा हमें। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि कोविड की वजह से क्या चेंजेस आए हैं दर्शन में। तो अब हम आपको बताते हैं गेट की एंट्री से लेकर और एग्जिट तक कि कैसे आप और क्या प्रोसीजर फॉलो करके आप दर्शन करने के लिए बिहारी जी के आ सकते हैं और बड़े इजीली और अच्छे दर्शन आपको कैसे मिल सकते हैं। परफेक्ट। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एंट्री करनी होगी पीछे के गेट से, जो कि ये गेट है 2 नंबर और इसके साइड वाला गेट है 3 नंबर। लेकिन इन गेट पे एंट्री करने से पहले आपको मास्क वियर करना पड़ेगा, यानी कि मास्क पहना हुआ होगा तभी आपको एंट्री मिलेगी। और जितनी भी पब्लिक इस 2 नंबर गेट से एंट्री करेगी तो यहाँ से आगे जाकर इस तरीके से यहाँ पर दर्शन करके 1 नंबर से एग्जिट करेगी। यहाँ 1 नंबर है। और ऐसे ही जो ये 3 नंबर गेट आप देख रहे हैं, यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे मंदिर में दर्शन के लिए, तब आप यहाँ से दर्शन करते हुए सीधा आप इस 4 नंबर गेट से एग्जिट करेंगे। लेकिन मास्क का ध्यान रखिएगा और दर्शन जो है आपको चलते चलते करने हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको वक्त मिलेगा कि आप यहाँ पर रुक कर दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको, क्योंकि अभी इतना रश नहीं है इसीलिए रोक दे रहे हैं पब्लिक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही रश बढ़ेगा तो फिर आप लोगों को रोका नहीं जाएगा और आप लोगों को चलते चलते दर्शन करने पड़ेंगे। गोस्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शब्द कम रह जाएंगे आपका धन्यवाद करने के लिए। आपने इतना समय हम सभी को दिया है। गोस्वामी जी, मैं निवेदन करूंगा अगर भक्त लोग आपसे जुड़ना चाहें और बांके बिहारी जी के बारे में और जानना चाहें तो वो कहाँ आपसे जुड़ सकते हैं, प्लीज आप सबसे शेयर देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल है मेरे बांके बिहारी वृंदावन, मेरे बांके बिहारी वृंदावन, ये यूट्यूब चैनल है। आप सांवरिया गोस्वामी से भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। और बाकी हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे और ग्रुप है फेसबुक। कोटि कोटि धन्यवाद, जय आभार। भैया जाने से पहले एक बार लाडले लाल जी के दर्शन जरूर करेंगे। भैया जय बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर आ मेरे भाई, इधर आ। क्या लगा वीडियो खत्म हो गई? नहीं मेरे भाई, सारा संसार जानता है बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप बिहारी जी की गलियों की टिक्कियां नहीं खाओगे, अगर आप बिहारी जी की गलियों की लस्सी नहीं पियोगे, अगर आप बिहारी जी की गलियों की चिल्ले नहीं खाओगे तो आपका दर्शन ना होना बेकार, मतलब कुछ रह गए हो, थोड़ा बहुत कुछ रह गए हो। तो आइए सब मिलकर बांके बिहारी लाल जी की गली की टिक्की खाएंगे साथ में मिलकर। कम ऑन टेल मी, आर यू एक्साइटेड? और प्रभु जी बनाएंगे हमारे लिए लस्सी। बांके बिहारी लाल बनाएंगे लस्सी। बोलो श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वरी महारानी। बोलो वृंदावन धाम की, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, ढार ढार हर भात भात, श्री राधे राधे होए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बांके बिहारी लाल की जय हो। एकदम चिल्ड लस्सी पियेंगे हम सब। आनंद आया आपको? नहीं आया? खूब आनंद। हमारे तुम्हारे प्रोग्राम में अच्छा लगा।
There goes बिहारी जी की गलियों की लस्सी। ओह, पियो ठाकुर जी का नाम लेके चलो भैया, सभी संग में पियेंगे। भाग्य बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। ओए होए, ट्रस्ट मी यार, बिहारी जी की लस्सी में मस्ती अलग है। जय भाग्य बिहारी लाल की जय। भैया टिक्की बना दो, करारी करारी है। टिक्की में माता जी साथ होंगे। लाल मिर्ची आधा घेर दिए बेटा। हाँ। भाग्य बिहारी लाल जी की गलियों की टिक्कियों के दर्शन करो, सबके मुंह में पानी आ रहा है। हाँ पानी डाल के ले लो। लो भैया, ये भाग्य बिहारी जी की कृपा, दोनों हाथ भर गए हो। एक हाथ में बिहारी जी की टिक्की और ये रही लस्सी। और क्या खाओगे कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी से। गोलगप्पे खाओगे, चिल्ला खाओगे, ढोकला खाओगे? आ जाओ। सब जब भी बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए, एक शॉप में आपको बता रहा हूँ, यहाँ के चिल्ले खाना मस्त है। शॉप का नाम है बदनाम चाट। मतलब भाई साहब, शॉप का नाम इतना हटके है, बदनाम चाट। देखो, इनसे मिलिए, ये हमारे टीटू जी हैं, इनके हाथ में जादू है। आप जरा जूम इन करके दिखाओ, ये आपको एक चिल्ला बना के दिखाएंगे। ये मैजिक है, ये मूवमेंट है। अच्छा, और हम हैं और आप हैं। राधे 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 राधे। टीटू जी एक चीला हो जाए बढ़िया सा। तो सेटिंग बना रहा हूँ सारी। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जितना मैंने बोला ना आपको इस चीले के बारे में, कम ही बोला होगा। इट इज डैम टेस्टी गाइस। अब और नहीं बोलने वाला मैं, अब तो खाने का टाइम है। तो बांके बिहारी लाल की भाई, बहुत टेस्टी है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बांके बिहारी लाल जी की गलियों से बिहारी जी की कृपा, टिक्की के माध्यम से लस्सी पीते हुए मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत मुश्किल से मैं आपको बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर लेके गया हूँ। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी रेयर दर्शन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक and leave your beautiful comments. I am waiting to see them. Bola Banke! Jai Ho!